श्री मूर्धध्वज जी, एक बार अर्जुन को यह अभिमान हुआ कि मैं श्री कृष्ण का बड़ा भक्त हूँ। भगवान ने सोचा, इस अर्जुन को सखा भाव से अंगीकार कर मैंने बड़ा आनंद दिया, जिसका इसे अभिमान हो गया है। ये एक प्रकार का रोग है, इसे दूर करना चाहिए। ऐसा सोचकर आप अर्जुन से बोले, मेरा एक भक्त है, चलो मैं तुम्हें उसे दिखा लाऊं। ऐसा करो, मैं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप रख लूं और तुम बालक बन जाओ, तब चलें। उस निश्चय के अनुसार दोनों भेष बदलकर महात्मा महाराजा मूर्धध्वज के यहाँ पहुंचे और द्वारपालों से पूछा, राजा मूर्धध्वज कहाँ हैं? शीघ्र जाकर उन्हें सूचना दो कि दो ब्राह्मण आए हैं। किसी ने जाकर राजा को इस बात की सूचना दे दी। राजा ने कहलवाया, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तनिक प्रतीक्षा करिए और विराजिए। अभी अभी मैं आपके चरण स्पर्श करने के लिए उपस्थित होता हूँ। ये उत्तर सुनते ही ब्राह्मण के आग सी लग गई। ब्राह्मण कुपित होकर चलने लगे तो द्वारपालों ने पैर पकड़कर उन्हें रोक लिया और राजा से सब वृतांत जाकर कह दिया। सुनते ही राजा दौड़े आए और विनय पूर्वक बोले, आपने बड़ी कृपा की, जो मुझ अधम को आपने आगमन से कृतार्थ किया। आज मेरी अभिलाषा रूपी लता फल फूल गई, क्योंकि आपके चरण रूपी नवीन फल मुझे प्राप्त हो गई। कृपया आज्ञा दीजिए ताकि मैं उसका पालन करूं और आनंद का भागी बनूं तथा आपके मधुर वचन रूपी अमृत का पान करूं। आपके दर्शनों से मेरे नेत्र आज शीतल हो गए हैं। राजा के ऐसे शब्द सुनकर ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया और उनकी नम्रतापूर्ण आचरण को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वे राजा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से वहां गए थे। अतः अत्यंत उत्साह से बोले, राजन, पहले वायदा करो कि जो मैं मांगूंगा वही दोगे। इस पर राजा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जिस बात से आपको सुख मिलेगा वही मुझे भी अच्छी लगेगी, मैं वही करूंगा। ब्राह्मण बोले, हमें मार्ग में एक सिंह मिला जो इस बालक को खा जाना चाहता था। मैंने उससे कहा, इस बालक को छोड़ दो और मुझे खा लो। लेकिन सिंह ने कहा, मुझे तो इसे ही खाकर सुख मिलेगा। तब मैंने सिंह से कहा, इस बालक को किसी शर्त पर छोड़ सकते हो कि नहीं? सिंह बोला, यदि राजा मूर्धध्वज का आधा शरीर मुझे खाने को मिल जाए तो इसे छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। राजा और ब्राह्मण के बीच इस संवाद को रानी भी सुन रही थी। उसने कहा, मैं राजा की अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मुझे सिंह के खाने के लिए भेज दीजिए। राजा के पुत्र ताम्रध्वज ने भी इसी प्रकार अपना शरीर अर्पण करने के लिए कहा। इसी बीच में ब्रह्मदेव बोल उठे, एक बात मुझे और याद आ गई, सिंह की बात और सुन लीजिए। उसने कहा कि राजा को इस प्रकार से चीरा जाए कि राजा का पुत्र आर्य का एक सिरा पकड़े और रानी दूसरा। दूसरी शर्त ये थी कि दोनों राजा के शरीर को धीरे धीरे चीरें और तीनों में से एक भी कायरता का कोई लक्षण प्रकट न होने दे। तीनों ने ऐसा ही किया, लेकिन सिर को चीरता हुआ आरा जब नासिका पर आया तो राजा की बाईं आंख से आंसू बहने लगे। ये देख ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम तो कातर हो रहे हो, ऐसा होने से तो सिंह तुम्हारे मांस को नहीं खाएगा। ये मिथ्या आरोप सुनकर राजा को तैश आ गया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण के पैर छूते हुए कहा, भगवान, आप देख सकते हैं कि मेरी बाईं आंख से आंसू निकल रहे हैं, दाहिनी बिल्कुल सूखी है। आंसू का कारण ये है कि मेरा बायां अंग आपके कोई काम नहीं आया, अतः फेंक दिया जाएगा। राजा की ये बात सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से द्रवित हो गया और प्रसन्न होकर वे श्याम सुंदर के रूप में राजा के सामने प्रकट हो गए। तदुपरांत उन्होंने अपने अमृत शीतल कर से राजा के शरीर को छूकर उसे स्वस्थ बना दिया।
भगवान के दर्शन करते ही राजा अपने सब कष्टों को भूल गए। तब भगवान ने कुछ वर देने की इच्छा प्रकट की। प्रभु ने कहा, राजन, मैं सोच नहीं सकता कि तुम्हें बदले में क्या दूं। तुमने अपने असाधारण त्याग से मुझे इतना प्रसन्न कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर भी रीझ कर यदि मैं कुछ ना दूं तो मेरे मन में ये बात सदा कांटे की तरह खटकती रहेगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे करोड़ वर मांगने और मेरे उन्हें देने से उस कष्ट का बदला नहीं चुकेगा जो मैंने तुम्हें दिया है। राज, तुम्हारी उस अवस्था का स्मरण करते ही जबकि तुम्हारा शरीर चीरा जा रहा था, मेरा मुंह सूखने लगता है। भगवान की ये प्रेममय वाणी सुनकर भक्तराज मोरध्वज बोले, महाराज, आप बड़े उदार हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए जो थोड़ा सा भी कार्य करता है उसे आप बड़ा भारी सत्कर्म करके मानते हैं। अस्तु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वर दीजिए। भगवान अधीर होकर बोले, जल्दी बताओ राजन। मोरध्वज जी ने कहा, कलयुग में भक्त संतों की परीक्षा कभी ना कीजिएगा। बस इतना ही आश्वासन वर के रूप में मुझे चाहिए। भगवान के चले जाने के उपरांत भक्त मोरध्वज फिर अपने आराध्य की अर्चना में तल्लीन रहने लगी। श्री मोरध्वज तथा राजा शिवी जैसे आख्यानों को पढ़ने के बाद स्वाभाविक रूप से ये शंका उठती है कि परम भगवत भक्त होते हुए भी इन महापुरुषों के शरीर दान का संबंध भगवत विषयक भक्ति से क्या था। श्री मोरध्वज को ही लीजिए। ब्राह्मण के कहने पर बालक की प्राण रक्षा के लिए जब उन्होंने अपना शरीर दिया तब उन्हें यह तो विदित नहीं था कि उनके सामने ब्राह्मण का रूप धारण कर स्वयं भगवान खड़े हैं। यदि कहा जाए कि किसी अचिंत्य अलौकिक रहस्यमय शक्ति के द्वारा उन्हें भगवान की उपस्थिति का ज्ञान हो गया होगा तो ऐसा मान लेने पर श्री मोरध्वज जी के शरीर त्याग का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा मंदबुद्धि कौन होगा कि ऐसा अमूल्य अवसर पाकर जबकि भगवान स्वयं मोह करके मांग रहे हो अपना शरीर उनके अर्पण न कर देगा। इस शंका का समाधान इस प्रकार है। श्री मोरध्वज अथवा राजा शिवी कर्ण के समान केवल दानी ही ना थे, भगवान के परम भक्त भी थे। एकांत साधना द्वारा ये महात्मा गण उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां मैं और मेरापन बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ये वे अवस्था है जो अपने में सब प्राणियों को तथा सब प्राणियों में अपने को देखने से भी बहुत आगे की है। इस दशा में विचरण करने वाला भक्त भगवान की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकता। उसके न केवल अपने कर्म ही भगवान के लिए किए जाते हैं, बल्कि और लोग जो कर्म करते हैं उन्हें भी वह भगवत संबंधी ही समझता है। इस दृष्टि से ब्राह्मण की आज्ञा स्वयं भगवान का आदेश था। श्री मोरध्वज न किसी की प्राण रक्षा के लिए शरीर देने जा रहे थे और न आत्मनिवृत्ति के लिए। उनके लिए जैसे भगवत सेवा वैसे ही शरीर का आरा से चिरवाना था। इस कोटि के भक्तों को इसलिए केवल दानवीर समझ लेना भ्रम होगा। वे निसंदेह दानवीरों की कोटि में आते हैं, लेकिन बलि जैसे दानियों की, ना कि कर्ण जैसे, क्योंकि वीरता के भाव से संकीर्ण होते हुए भी उनकी रति भगवत विषय की थी। वे पहले भक्त थे और पीछे दानी।